Assalamu alaikum everyone. So I'm going to start today's session. So these slides were already shared to you in the previous class and they are also available in LMS. So today's topic is how to decide which research topic we want to do work. So this topic comes under selection of project topic. Okay, so here we are going to study the uh, the criteria or the ways how we can select the research topic. So I will try to speak slowly so that you can get, you can understand and you can, the problem of voice is corrected. Okay, so if your question also then please raise hand. I will try to answer. So this section is important because यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है by the end of the semester, how you will learn about it and how you will write on it. ठीक है, and you will understand that how you end up getting a topic and उस topic को अपने writer में कैसे adopt करना है. ठीक है, so let's clear the screen. So research topic sometimes come from so our learning outcomes are that how to find and what is the characteristics of a good research topic. जो टॉपिक आप सिलेक्ट करने लगे हैं उसके characteristics क्या है. ठीक है, second is how to generate ideas that will help you to find or select a suitable topic. नए आइडियाज रिसर्च से रिलेटेड कहाँ से आते हैं. ठीक है, हमने पहले सेशन में कुछ एक्टिविटीज की थी इससे रिलेटेड कि हाउ टू फाइंड रिसर्च टॉपिक. मैंने कहा था यू विल कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर और यू विल फाइंड अ लेटेस्ट इशू. वो जो पहले चैप्टर में डिटेल्स बात की थी आप ये उन पे रिविजिट करें. ठीक है, एंड if you get an idea how to convert it into objectives and research questions. So आज के सेक्शन में हम objectives of the study and research questions से रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, once the topic is selected. So we will be talking about this thing in today's session. So first of all, the research process. ठीक है, this thing we are talking. So first of all, in the research project हम सबसे पहले जिस चीज़ की बात करते हैं वो है कि हम अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, and we are trying to clarify the topic. ठीक है, और टॉपिक है क्या, जो आपको आर्टिकल सिलेक्ट किया है हर आर्टिकल किसी ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे है. नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल बी डूइंग इज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप अपने आर्टिकल से वो चीज़ें ढूंढ के यू फिल अ टेबल. ठीक है, सो आप रिसर्च टॉपिक की तरफ आते हैं. हाउ टू क्लैरिफाई, हाउ टू फाइंड एंड क्लैरिफाई योर रिसर्च टॉपिक. ठीक है, सो what you need to do is to develop a good research topic. कि एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए उस पर काम करने के लिए क्या करना पड़ता है. So what are the requirements for a good research topic. ठीक है, so research topic अच्छे होने के दो characteristics हैं. एक कि आपके पास कैपेबिलिटी हो उसको काम करने की. ठीक है, you should have the ability to fulfill the requirements of that topic as per the ability within the topic within the stipulated time. यानी कुछ बच्चों के टर्म पेपर्स मैंने इसलिए भी चेंज किए थे कि जो उन्होंने मुझे प्रपोज किए थे वो ऐसे थे कि वो पॉसिबल नहीं था कि इस क्लास के अंदर खत्म हो सके. इसका ये मतलब नहीं था कि जिन्होंने मुझे सजेस्ट किए हैं वो टॉपिक बुरे थे. उनमें इश्यूज ये थे कि वी नीड टू फाइंड अ टॉपिक दैट वी कैन फिनिश इन दिस सेमेस्टर. ठीक है, एंड देन सेकंड रिक्वायरमेंट इज अप्रोप्रिएटनेस. ठीक है, इट
it should be connected to your subject. ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स और मार्केटिंग, सो टॉपिक थोड़ा सा उस तरफ होना चाहिए. फर्दर it is fulfilling the minimum requirement of the course. यानी अगर कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपने रिसर्च सीखनी है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में आपको रिसर्च भी सिखाए और वो आपके टॉपिक से कनेक्टेड भी हो. दिस वे अगर एक दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, देन वी कैन से इट्स अ गुड रिसर्च टॉपिक. ठीक है, नाउ इट विल टॉक अबाउट कि वो कैपेबिलिटी में. अब कैपेबिलिटी में पहला पार्ट आता है कि इज इट फीजिबल. मैंने पहले बताया कि वो आपके टाइम में जो रिक्वायरमेंट है 3-4 मंथ्स उसके अंदर खत्म हो सकता है कि नहीं. सो इज इट फीजिबल. सो उसके अंदर सब क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन, इज इट फीजिबल, यस और नो. ठीक है, और ये फिजिबिलिटी के लिए मैंने हेल्प की, यानी आपको आर्टिकल ढूंढ के दिए या आपने आर्टिकल जो सिलेक्ट किए मैंने उसको यस या नो की. सो फिजिबिलिटी पोर्शन वाज supported by your class resource person, and some of you were good enough to find your own topic. ठीक है, then why you selected that topic, are you fascinated by the topic. ठीक है, yes और no, यानी आपको टॉपिक अच्छा लगा था इसलिए सिलेक्ट किया था. मोस्ट ऑफ यू को टॉपिक जिन्होंने खुद सिलेक्ट किया है उनको अच्छा लगा था तो उन्होंने सिलेक्ट किया. ठीक है, और इज इट अ बोरिंग टॉपिक. ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्रीन परचेज प्रोडक्ट. तो बोरिंग टॉपिक क्यों है? बोरिंग टॉपिक होने की दो वजह हो सकती है. एक कि it there is nothing new apparently. ठीक है, तो रीडर को देखने से पता चल रहा है कि हमें पता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लोग ऐसी प्रोडक्ट्स लेंगे जो क्लाइमेट चेंज को रोक सके. मे बी दे विल बाय रिसाइकल्ड गुड्स, दे विल try to do recycling, they will buy that can stop the climate change. So definitely we already know इसका आंसर yes होगा. So the title does not show any interactiveness. ये समझ आया इस टॉपिक में. तो इस बोरिंग टॉपिक का मतलब ये है कि जो टाइटल है, let me change the color. So effect of climate change on green products. So apparently we already know it is yes, there is an impact. So why we should read it if it is apparently not an interesting point. हमें उसका आंसर पहले से पता है. ठीक है, सेकेंड थिंग वी चेक फिजिबिलिटी में कि do you have necessary research skills, yes or no. ठीक है, because it's a research class, you most probably you don't have necessary research skills, but what we'll be doing is this research will be actually guided. So your super resource person will be guiding you how to do specific tasks for that skills. ठीक है, so this is the and can you complete the project in the time available. So ये हमने पहले बता दिया कि जी feasibility में yes or no. So आपकी deadline है, so from the first start of semester it is 4 months. So टॉपिक अभी टेक्निकली स्टार्ट नहीं हुआ, so it means आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो तकरीबन 1 मंथ में फिनिश हो सके. तो 3 महीने तो हमें सीखने में लगेंगे. तो दैट्स वाई अभी तक मैंने टॉपिक पे काम करवाना शुरू नहीं किया, बिकॉज आई एम टीचिंग यू सम बैकग्राउंड. जब हम रिलेटिव रिसर्च रिलेटेड टास्क पे जाएंगे, देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा. एवरीवन विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू हिज टॉपिक, और बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर दे विल सबमिट देयर रिपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज हैंड. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जी कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है वो ठीक है कि नहीं. ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है. ठीक है, या एक कैपेबिलिटी, एक अप्रोप्रिएटनेस. ठीक है, यानी आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है रिसर्च का, यानी व्हेन यू विल बी डूइंग रिसर्च वर्क इन फ्यूचर इन योर जॉब्स और इन योर टीचिंग और इन योर कैरियर, आप जब भी रिसर्च वर्क करेंगे तो उस रिसर्च वर्क के अच्छे होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
उसकी यहाँ पे हमने डिस्कस किए दो हैं, कैपेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। ये दो चीजें होंगी उसमें तो वो अच्छा टॉपिक है। तो हमने फिर कैपेबिलिटी पे बात शुरू की कि कैपेबिलिटी किसमें, कैपेबिलिटी में क्या क्या शामिल है। कैपेबिलिटी में पहली बात होती है कि वो फीजिबल है कि नहीं। फीजिबल को मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि फीजिबल का मतलब है कि आपका टॉपिक ऐसा है जो जो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई। सो लेट मी राइट इट हियर अबाउट दिस टर्म। सो फीजिबल मीन्स can you finish it in the available time। ठीक है, आपके पास अवेलेबल टाइम में कोई डेडलाइन है, फाइनल टर्म से पहले जमा कराना है, तो कैन यू डू इट। तो आपको टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना है जो फीजिबल हो। यानी आप लोगों को जो मैंने आर्टिकल ढूंढ के दिए वो ऐसे हैं जो फीजिबल हैं। तो यानी आपके टॉपिक सिलेक्शन में, क्योंकि मैंने हेल्प की है इसलिए मैं कुछ आंसर मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके आंसर पता था, लेकिन मैं वजह बता रहा हूँ कि वो आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चनियर वाला काम किया जो जल्दी हो सकता है, जिसमें रीडिंग कम है और एक्टिविटी ज़्यादा है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे, एक्सेल में डालेंगे, जो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और सेकंड है कि जब आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, सो आर यू फैसिनेटेड बाय इट। आपने फैसिनेट का मतलब है कि जी डू यू लाइक इट। क्या आपने इसलिए सिलेक्ट किया कि आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे काम करने पे, यस और नो। सो मोस्ट प्रोबेबली सारे टॉपिक्स मैंने बताए थे तो इसलिए ये क्वेश्चन इरेलीवेंट हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, बिकॉज आवर टॉपिक्स वर सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो वहां पे आपसे खुली आज़ादी नहीं थी कि कोई भी टॉपिक लो, थोड़ा नैरो टॉपिक दिए। नेक्स्ट बात हो रही है कि कैपेबिलिटी में ही क्या वो बोरिंग टॉपिक तो नहीं था। बोरिंग टॉपिक बारे में मैंने बताया कि ऐसा टॉपिक होता है जिसके नाम से अंदाजा हो रहा है कि इसमें नई चीज कोई नहीं आई है, तो हमें पहले भी पता। ठीक है, सो वी शुड मेक श्योर कि नाम और अब काम ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग हो और उसमें कुछ इंटरेस्ट हो, ताकि रीडर कहे कि ये टाइटल से तो लग रहा है इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज है, तो वी शुड रीड इट। सो अ टॉपिक शुड इनवाइट, टॉपिक should invite the reader towards reading your work। एज अ सेलर आप तो चाहेंगे आपकी चीज सेल हो, तो जो रिसर्च वर्क है, रिसर्च भी एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो एज अ रिसर्चर आपको ऐसी चीज लिखनी चाहिए जो रीडर रीड करे। और रीडर का मतलब नहीं है कि कोई भी बंदा, रीडर मतलब है अगर आपने अपने बॉस के लिए या मैनेजर के लिए रिपोर्ट बना के दी है और रिसर्च करके दी है, तो आपने इस तरह लिखनी है कि आपका मैनेजर उसको पढ़े और जो उसको चाहिए उसको उसमें से मिल जाए। अगर आपने रिसर्च में ऐसा काम किया है जो उसको ऑलरेडी पता है, तो ही विल नेवर रीड क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, सेकेंडली, और उसको आंसर पहले से पता है। सो फॉर हिम इट विल बी अ बोरिंग टॉपिक एंड इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपने ऐसा टॉपिक पे काम करना है जो, और उसको इस तरह लिखना है कि देयर इज सम इंटरेस्ट फॉर द रीडर to read it, just like advertisement, people try to make an advertisement so that they can grab the attention। तो यहाँ पे अगर लफ्ज मैं लिखता हूँ, so it should grab the attention। ठीक है, then it will mean that it's a good research topic। ठीक है, and next question is, do you have necessary research skills to uh, to do that research work। ठीक है, yes, मुझे प्रवेश, प्लीज आस्क। अरे देर विजया प्रवेश, प्लीज पूछे। सर मैंने आपसे ना असाइनमेंट का पूछना था, जो आपने 3 क्वेश्चन दिए हुए थे ना, पहले क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्टिव बताना है
हम्म। सेकंड क्वेश्चन में हम ये बताएंगे कि वो जो बना हुआ है आर्टिकल किस कंट्री में बना हुआ है। यस, किस और कंट्री के थर्ड लिए काम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो क्या पता अमेरिका में बना हुआ, लेकिन उसकी डिस्कशन पाकिस्तान से रिलेटेड हो तो उसके टाइटल से या एब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाएगा किस मुल्क से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन में हमने उसका यानी कि सारा रिजल्ट बताना है उस आर्टिकल का। हाँ, कि उसने क्या कंक्लूड किया, तो उसकी कंक्लूजन से आपको अंदाजा हो जाएगा थोड़ा बहुत, जी सर। या ओके एब्स्ट्रैक्ट के आखिरी 2-3 लाइन से भी अंदाजा हो सकता है। इट ओके। सर डिपेंड्स हमने किसने। सारे आर्टिकल्स का अलग अलग मतलब जो क्वेश्चंस है तीन, हाँ। सारे यस। आर्टिकल्स का अलग अलग यस। आंसर देना है या एक ही साथ वो पूरा एक ही यस, चलता जाएगा? हर और आर्टिकल सर के लिए वो 3 सवालों के जवाब जोड़ के एक पैराग्राफ बनाना है, तो 10 आर्टिकल हैं तो 10 पैराग्राफ होंगे। सर ओके एक सर, और ठीक है। सर हम लोगों ने जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव भी 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, कोई बात उसके नहीं। अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ये कोई क्या बात नहीं। ज्यादा ठीक है, करें। आप सर आपका पैराग्राफ सर 4-5 आर्टिकल का लाइंस नेम में, लिखेंगे हम? आपने हर पैराग्राफ के साथ हेडिंग तो बनानी है ना कि कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल का नाम को हेडिंग बना ले, ठीक है सर। ताकि मुझे पता तो चल जाए ना कि ये पैराग्राफ किस आर्टिकल का है, तो उसका नाम वहाँ होना चाहिए ना। ठीक है हाँ जी, शरफ वसीम। जी सर। सर ये आपको असाइनमेंट आज सेंड कर सकते हैं? यस, वो लिंक ओपन है, आप जमा करा दें, फिर ठीक है सैटरडे सर। तक ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आज ही करवा दूंगा आपको। ओके ओके, ठीक हो गया। जिया परवेज, और भी क्वेश्चन है आपका? चलें आगे चलते हैं। सो इसने कहा है कि जी, डू यू हैव नेसेसरी रिसर्च स्किल्स? necessary research skills, do you have that? so पॉइंट यही है कि आपके पास फिलहाल नो, you don't have research skills, but you are in process of learning. हाँ जी, आप पूछें, क्या सवाल था जी परवेज? सर वही कि हम लोगों को कितना आंसर इनके लिखना चाहिए और हाँ, ऑब्जेक्टिव। जो 3 सवालों के जवाब है ना, जो 3 सवालों के जवाब है हर जी आर्टिकल सर। के, वो सारे मिला के 5 लाइंस हो गई हैं तो काफी है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, बस यही था। ठीक है, 5 लाइन का मतलब ये है कि किसी एक सवाल, किसी एक पार्ट से 3-4 निकलेंगे तो बाकी 2 एक एक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। जी सर, जी सर, ओके, ठीक है, थैंक मैंने यू सर। टोटल आंसर देखना है, 5 लाइनें करीब हो जाए। रिजा ओके जुल्फकार, प्लीज आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर लास्ट टाइम इस टॉपिक पे मतलब मैंने जो आर्टिकल किया था, जरूरी तो नहीं है ना कि उससे रिलेटेड ही सारे हो, क्योंकि वो रिलेटेड तो सारे नहीं मिलेंगे, तो डिफरेंट टॉपिक मतलब नहीं नहीं, हो जाए ना तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने जब लिटरेचर व्यू करना है, कोशिश करना है कि वो उससे मिलते जुलते ही हों, तो अगर वो नहीं मिल रहे तो और भी तरीके ढूंढने के थे कि जो आपके पास आर्टिकल है उसके रेफरेंसेस में भी आर्टिकल लगे हुए हैं, तो आप उनमें से कोई एक को नेट पे सर्च करके उनका लिटरेचर व्यू कर लें। सर मैंने काफी सर्च किया था, फिर जो आपने हमें दी थी ना साइट, वहीं से सारे सर्च करके निकाले हैं। आप अभी जैसे मिले करें, फिर हम उस पर देखेंगे कि जी अगर वो नहीं मिल रहे तो आगे कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक, यानी थैंक यू फाइनल सर। रिपोर्ट में तो करने हैं ना, तो वो मैं ढूंढने का तरीका बता दूंगा। और ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा जी है कि डू यू हैव नेसेसरी रिसर्च स्किल्स, तो ये उसकी बात कर रहा है जब आप अपनी फील्ड में जाके नया काम करेंगे, लेकिन जो अभी हम काम करने लगे हैं उसके लिए तो आपके पास स्किल्स नहीं है। सो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दो स्किल्स। सो इसका मतलब है, इसका नो तो होगा लेकिन योर टीचर विल बी गाइडिंग इट, सो इट्स अ गाइडेड वर्क। ठीक है, लास्ट है, कैन यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम? तो हमने टॉपिक रखे ही इस तरह के हैं कि यस वी हैव टू, वो जो हमारी कोर्स रिक्वायरमेंट है, इट इज आवर कोर्स रिक्वायरमेंट। ये लाइफ में आपका बॉस आपको कोई टाइमलाइन दे देगा कि जी मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए या मुझे 5 दिन में रिपोर्ट चाहिए, तो वो उसकी डेडलाइन होगी, तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि जी काम इतने दिनों में कैसे खत्म करेंगे। तो ये कैपेबिलिटी के अंडर आता है।
यानी जब भी आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है तो कैपेबिलिटी में ये डिस्कस करना है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या ये टॉपिक आपको पसंद है, क्या आपको ये चीज़ करनी भी आती है कि नहीं, क्या ये टाइम में ख़त्म हो जाएगी कि नहीं। तो ये सवाल रेलिवेंट है, दैट विल टेल यू इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कैपेबिलिटी में आगे चलते हैं। ठीक है, आगे और उसने सवाल बताया कैपेबिलिटी में जो शामिल है, दैट इज विल द रिसर्च स्टिल बी करंट व्हेन यू फिनिश। ठीक है, सो सपोज इफ दिस रिसर्च इज योर PhD थीसिस which takes 2 to 3 years to complete. So अगर तो रिसर्च थीसिस है तो आपको यू शुड मेक श्योर कि जब आप इसको फिनिश करेंगे, इज इट स्टिल relevant / interesting topic। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना पड़ता है, रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब आपने जब काम स्टार्ट करना है, इफ इट इज योर रिसर्च वर्क, तो आपने देखना है कि जब आपने खत्म करना है तो उस टाइम वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। तो यूजुअली जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिजनेस रिसर्च होती है, आर वेरी शॉर्ट। तो वहां पे ये मसला इतना आता नहीं है। लेकिन इफ इट इज एकेडमिक रिसर्च कि आप टीचर बन गए हैं या आप एमफिल करने लगे हैं, एमफिल में रिसर्च वर्क करनी है, तो देन यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप जो काम कर रहे हैं तो वो जब खत्म होगा तो क्या आप उसको डिफेंड कर सकेंगे उस टाइम पे, क्या वो टॉपिक इरेलीवेंट तो नहीं हो जाएगा। तो यू हैव टू लुक फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ रिसर्च, तो कैन यू अफोर्ड इट। ठीक है, जो एडवांस लेवल रिसर्च है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स and field work. Can you afford that activity? So do you have any financial support or can you afford it yourself? तो इस चीज़ का ये पता होना चाहिए कि आपके रिसर्च में खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो क्वेश्चनर वाले रिसर्च में खर्चा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यू हैव टू मेक अ क्वेश्चनर ऑन अ पेपर एंड गेट इट्स 1000 फोटोकॉपीज। तो जो फोटोकॉपीज हैं, देयर इज अ कॉस्ट ऑन इट। फिर आपने उसको फिल करवाना है, देन यू हैव टू हायर सम टाइपिस्ट who will enter that data into a computer, so it will take time. But on the other hand, आज के ज़माने में गूगल फॉर्म्स आ गए हैं, you just create a form and email to 1000 people, वो ऑनलाइन फिल करेंगे और वो ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। so that cost is not relevant anymore, पहले होती थी, तो ये ख्याल रखा जाता था। then the point is, will you be able to gain access to the data? ठीक है, so if it is a questionnaire, so यहाँ पे गेन एक्सेस का मतलब है कि हमने सबको, मैंने कहा था स्टूडेंट्स से रिलेटेड काम ढूंढना है। वो इसलिए कहा था कि आपके पास डेटा का एक्सेस हो, you have an access for that data। ठीक है, अदरवाइज 200-300 क्वेश्चन फिल करवाने हो आपने बैंक मैनेजर से, तो आपको 200-300 बैंक ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, तो कोका कोला का फार्मूला चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगा, तो दैट्स नॉट एक्सेस टू डेटा। सिमिलरली हमारे क्लास में क्वेश्चनेयर था, तो अगर मैं क्वेश्चनेयर कहता कि आपने बैंक मैनेजर से करवाना है, तो आपके पास 100 मैनेजर्स का एक्सेस नहीं है, आप 3-4 से करवा लेंगे, आपके पास टाइम नहीं है कि 100 ब्रांचेस जाएं और 100 के 100 मैनेजर्स आपके क्वेश्चनेयर को फिल करने के लिए राजी हो जाए। सो इसलिए फॉर लर्निंग पर्पज मैंने कहा कि आप स्टूडेंट रखें, क्योंकि आप अपने आप से भरवा लेंगे तो क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं तो 90 क्वेश्चनेयर तो यहीं से भर जाएंगे। देन व्हाट यू विल डू इज कि 90 क्वेश्चंस के बाद आप बाकी अपने फ्रेंड से फिल करवा के यू हैव 100 to 150 क्वेश्चंस और आप फिर उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यू हैव एक्सेसिबिलिटी फॉर द डेटा। ठीक है,
सो ये कैपेबिलिटी में शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि जिसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या आप उसे डेटा कलेक्ट कर भी सकते हैं कि नहीं, आपको एक्सेसिबिलिटी है भी कि नहीं उन लोगों को। देन वी टॉक अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएट में क्या शामिल आता है, इसका क्वेश्चन इज इट वर्थवाइल, ठीक है। सो क्वेश्चन इज शुड वी डू इट, शुड वी डू इट मतलब इससे कोई फायदा भी होगा कि नहीं। फॉर दिस क्लास इसका फायदा यही है कि यू विल बी लर्निंग, बट व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च आउटसाइड इन योर जॉब और इन योर फर्दर एजुकेशन यू विल हैव टू नो दैट शुड वी डू इट, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है क्वेश्चन, विल एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स बी मेट, ठीक है, यानी हर ये यानी प्रोजेक्ट्स, विल यू कंप्लीट the projects minimum requirement। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब उन्होंने कहा कि 10 पेजों की रिपोर्ट हो, प्लेजरिज्म ना हो, उसमें एनालिसिस हुआ हो, उसमें 100 क्वेश्चन फिल हुए हो, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और लिटरेचर भी हुआ हो, उसका फ्लो कोई क्राइटेरिया होगा। सो आर यू फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है, फॉर दिस क्लास के लिए। if it is a business project, so are you giving the answer, गिविंग द आंसर का मतलब है आपके मैनेजर ने कहा पता करवा के लाओ रिसर्च करके, तो आर यू एबल टू गिव दैट आंसर यस और नो, और आर यू एबल टू गिव अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो सेकंड इज डज द टॉपिक कंटेन इश्यूज विद क्लियर लिंक्स टू थ्योरी, यानी थ्योरी का मतलब है कि जो चीजें थ्योरी वी कैन कॉल इट नोन नॉलेज। हम सिंपल वर्ड्स में चलते हैं, थ्योरी को हम जब डिफाइन करेंगे टर्मिनोलॉजी में we'll get it there। So is the topic connected to the known knowledge, is the topic connected to known knowledge, तो इसका पता होना चाहिए। तो आपको कोई काम मिला है तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड नॉलेज आपने पढ़ के ही काम करना है। तो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है तो जब उसको आप रिपोर्ट करके अपना काम करेंगे तो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। Other research question objectives are clearly stated, यानी can reader understand if understand what you are trying to achieve, क्या रीडर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के ये अंदाजा लगा सकता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, so that he can assess, वो पता लगा सके if the topic is appropriate, यानी जिस रीडर को काम दिया है, यानी जो मैनेजर है आपका या बॉस है या टीचर है, क्या वो पढ़ के अंदाजा लगा सकता है आप क्या काम कर रहे हैं और क्या उससे ये उसको पता लग जाएगा ये काम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च में अगर ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो काम आगे बेशक ठीक किया हो, ठीक है, सो इट विल नॉट फुलफिल द पर्पस। कि वो टीचर कहेगा कि यहाँ से तो लग रहा है आपने कुछ भी नहीं किया, या यहाँ से जो लग रहा है जो आपने काम किया वो करना ही नहीं था। सो research objectives and questions should be clear enough so that you can answer it, so that reader can understand क्या काम होने लगा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हम जब अपने प्रोजेक्ट में काम करेंगे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को किस तरह लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो वी विल बी डूइंग इसके हाउ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर दैट वी हैव डन द लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी। तो जब मैं आपके पास डिस्कशन हुआ, क्योंकि मोस्टली इन्हें रीड करके किया होगा, तो यू विल बी टेक्निकली नोइंग समथिंग न्यू फ्रॉम योर लिटरेचर रिव्यू, जो आपको जब आप लिखने लगेंगे आपको पता चलेगा हाँ वो काम की चीज थी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो इज इट वर्थवाइल में और चीजें भी आ रही हैं। सो विल द प्रपोज्ड रिसर्च प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट्स टू द टॉपिक। ठीक है, इज इट समथिंग न्यू, क्या कोई नई चीज का आंसर हो रहा है? ठीक है, और इज इट, जो हमने शुरू में बात की थी, रिसर्च क्या होती है कि प्रोवाइड समथिंग न्यू और आंसर टू पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट इश्यूज के सॉल्यूशन है। ठीक है, या इट्स अ पार्शियल सॉल्यूशन। with our previous sessions। ठीक है, are the findings likely to be symmetrical। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आप चीज फाइंड कर रहे हैं, is it understandable and simple, understandable, connected and simple। यानी आप जब काम करेंगे तो जो आपका आउटकम आएगा, क्या वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से कनेक्ट भी हो रहा है कि नहीं, यानी जो आपने सवाल पूछा है क्या उसी का जवाब दे रहे हैं, या जो सवाल आपने पूछा है जो किसी मुश्किल की बात करें, क्या आपने उस मुश्किल को आसान कर दिया कि नहीं। ठीक है, या जिसके लिए आप लिख रहे हैं, मैनेजर है, बॉस है, टीचर है, तो क्या आप उसको समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये उसकी अप्रोप्रिएटनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, so that's very important। नेक्स्ट इज does the research topic match with your career goals। ठीक है, फिलहाल आपका कैरियर गोल क्या है? टू गेट द डिग्री, डिग्री लेना आपका कैरियर गोल है। so for that you need to complete this course। for that you need to do is do a project। ठीक है, सो आप जब प्रोजेक्ट करेंगे, लेट मी राइट इट अगेन, डू अ प्रोजेक्ट। सो इसका मतलब जो आप प्रोजेक्ट इस क्लास में कर रहे हैं, इट इज कनेक्टेड विद योर कैरियर गोल्स। लेकिन इसके अलावा व्हेन यू आर नॉट अ टीचर, नॉट अ स्टूडेंट, सो आपका कैरियर गोल क्या होगा? आपके आपने जॉब रिक्वायरमेंट है तो ये कैरियर गोल है। ठीक है, इफ यू बिकम अ टीचर, फॉर अ टीचर, if you do research, it will be for your promotion or reward, so it will be related to your career। तो आपने काम ऐसा करना है, या तो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट में आता है, या अगर आप टीचर हैं तो आपकी प्रमोशन या रिसर्च रिवॉर्ड में आता है। ठीक है, या आप स्टूडेंट हैं तो आपकी डिग्री रिक्वायरमेंट में आता है। तो इसका मतलब है वो टॉपिक आपसे मैटर करता है। और बिकॉज आप सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, दैट्स व्हाई योर टॉपिक इज आई ट्राई टू कनेक्ट इट विद मार्केटिंग एंड बिजनेस, सो दैट वो उस टॉपिक से भी कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज हैंड। एनीवन हियर if you have a question? Last point, so it's a tip for to make your topic relevant। does the topic relate clearly with your idea you are given? so जो आप काम लिख के जमा कराएंगे, क्या उस आइडिया से कनेक्ट करेगा जो आपको गिवन है बाय टीचर और योर ऑर्गेनाइजेशन। ये चेक होगा, यानी उन्होंने कहा ये चीज चेक करो,
क्या आप उससे मिलती जुलती चीज ही लेके आ रहे हैं? सो what it's meant here is that by the end of the semester your project must be similar to the base paper provided. जो आपको काम मिला क्या उससे कनेक्ट होता है कि नहीं?